टॉपिक है कि किन औरतों की शादी जल्दी ख़त्म हो जाती है। उन औरतों की शादी जिनके मामलात में लचक नहीं होती और उनकी अना आसमान को छूती है। बस उनकी एक ही लत होती है, उनकी सिर्फ एक ही रट होती है कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। ऐसी औरतों की शादियाँ कुछ महीनों तो क्या, कुछ सालों तो क्या, कुछ दिन भी नहीं चल पाती। ऐसी ख़वातीन ना हर टाइम अपने शोहर को काबू करने में लगी रहती हैं। शोहर कंट्रोल तो होता कोई नहीं और अपना भी सुकून खो बैठ। और ऐसी औरतों की शादी जल्दी टूट जाती है जो कि अपने शोहर की घर की गलतियों का कसूरवार अपने शोहर को ठहराती है। जब वो ये कहती है तुम्हारी अम्मी ने ये कहा है, तुम्हारे भाइयों ने ये कहा तो उन्होंने है ना, शोहर ने तो नहीं कहा ना। उसका कसूरवार शोहर को ठहराती है। ऐसी औरतों की शादी बहुत जल्दी टूट जाती है। ऐसी औरतों अपने शोहर पर गौर करने की बजाय ना उससे प्यार देने की बजाय उसके घर वालों पे गौर ज़्यादा करती है, उसके घर वालों पे ध्यान ज़्यादा करती है, उसके घर वालों को रीड ज़्यादा करती है। और इससे होता तो कुछ भी नहीं है, बस ये होता है कि उससे उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़राब होती है और एक दिन वो घर जाके बैठ जाती है। ऐसी औरतों में ना सब्र और तहम्मुल बहुत कम होता है। ऐसी औरतें चैलेंजेस का सामना नहीं करती। वो मिनट से पहले और ना सब्र किए पहले तलाक और खुला का ताना देती हैं। ऐसी औरतों ने ना सिर्फ वो ज़िंदगी इमेजिन की होती जो फ़िल्मों में दिखाई जा रही होती है, मीडिया पे दिखाई जा रही होती है कि शोहर उनके हाथ में होता है, वो लवर होता है, वो केयरिंग होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप ही लविंग नहीं हो, केयरिंग नहीं हो, आप में सब्र नहीं है तो सामने वाला कैसा होगा। ऐसी औरतों की तलाक बहुत जल्दी हो जाती है। आप एक बात सोचें कि जो लड़का अपनी माँ के साथ 35 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, वो एकदम से जाते ही आपके माइंड के मुताबिक कैसे हो जाएगा। उसे कुछ तो टाइम लगेगा ना, कुछ टाइम लगेगा फिर ही वो चेंज होगा। और वो सब्र नहीं कर पाती। वो ये कहती कि माँ के पास ना उठो, माँ के पास ना बैठो, इधर ना बैठो, उधर ना बैठो। ऐसी औरतों की तलाक। ये जो शोहर को कंट्रोल करने का भूत तारी हुआ वो होता है ना, ये उनको एक दिन ले बैठता है। वो फिर घर जाके ही बैठती हैं। बस उन्होंने मीडिया की ज़िंदगी देखी हुई होती है कि सुबह उठ के मियाँ को गुड मॉर्निंग कहना है, नाश्ता बना बनाया आएगा, सास ससुर हमें नाश्ता प्रोवाइड करेंगे, हमने पार्क पे घूमने जाना है, हमने बाहर जाके खाना खाना। भाई खाना पैसों से खाया जाता है ना, इतनी इनकम होगी तो वो आपको खाना खिलाएगा। और एक ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, इसने एक जो है ना ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में जो है ना ख़राब इसी वजह से होती है कि ना उधर उसकी माँ के साथ वो बच्ची की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, वो बदला लेने के लिए तुली हुई होती है शोहर से। जैसे ही शोहर आता है ना, शिकायतों का भंडार खुल जाता है। तुम्हारी अम्मी ने ये कहा, तुम्हारे भाई ने। भाई ऐसे नहीं होता। आप अभी आई हो, अपना मकाम तो बनाओ। आप वो अपने घर वालों के साथ 10-20 साल जो भी रहा है, आप भी तो 10 दिन रहो ताकि वो भी आपकी बात को अंडरस्टैंड करे, आपको समझ सके आप किस